वेलकम प्यारे बच्चों। आज और एक महत्वपूर्ण टॉपिक की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं जिससे हम लेजर एक्शन को अचीव कर पाएं। तो इससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लिया था लेजर से रिलेटेड कि जैसे कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है ना, पंपिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट वीडियोस में। आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या होनी चाहिए जिससे कि हम लेजर एक्शन को अचीव कर सकें। तो अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा लग गया होगा कि आपकी क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि आप लेजर एक्शन को अचीव कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन के लिए आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कि हम जो सिचुएशन देखी जाती है क्या, कि जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूं, ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया, ये आपका लोअर एनर्जी स्टेट हो गया। वैसे ही अगर मैं आगे भी सिचुएशन बना लेता हूं कि ये आपका एक्साइटेड स्टेट हो गया, या एक सेकंड मैं यहां से बनाता हूं बेटा, है ना, जिससे कि मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर सकूं एक साथ। ये आपका हो गया लोअर एनर्जी स्टेट, फिर आगे फिर मैंने एक और यहां पर ले लिया है एक्साइटेड स्टेट, और ये हो गया आपका लोअर एनर्जी स्टेट। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, बेसिकली होता ये है कि अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो स्टार्टिंग की सिचुएशन क्या होती है किसी भी मेटल की, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो आपके आयंस हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होते हैं, है ना। लोअर एनर्जी स्टेट में ज्यादा होंगे तो आपको क्या करना होता है, किसी भी मटेरियल को, किसी भी टाइप की डिवाइस को एक्टिव करने के लिए बाहर से सोर्स से एनर्जी देनी होगी उसको। तो हमने यहां पर सपोज बाहर से कुछ एनर्जी दे दी जिसको आप पंपिंग बोलते हैं। पंपिंग में आपने एक्सटर्नली यहां पर कुछ एनर्जी प्रोवाइड कराई, उस एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करेंगे लोअर एनर्जी स्टेट पर, और जब ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये एक्साइट होकर कहां पर पहुंच जाते हैं, हायर एनर्जी लेवल पर। ठीक है, ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच गए। अब जैसे ही ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचे बच्चों, तो इन्होंने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की, तभी तो इनका एनर्जी लेवल बढ़ा है। अब कुछ समय बाद ये अपनी एनर्जी को लॉस करके नीचे भी आएंगे। जब ये नीचे आ रहे होंगे तब वो जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी वो उसको एमिट कर देंगे। ये सिनेरियो है आपका पंपिंग प्रोसेस का। पंप करा के ऊपर पहुंचाया, ऊपर से नीचे आए। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जितनी देखो, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हो ना एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो जितनी एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की थी, एच न्यू सपोज हमने एनर्जी एब्जॉर्ब कराई, तो उतनी ही एनर्जी इन्होंने क्या की, रिलीज कर दी, जिसको हम एमिशन बोल देते हैं। क्लियर हुआ। अब दूसरी कंडीशन क्या है, जब तक आपको लेजर एक्शन अचीव नहीं होगा जब तक आप पॉपुलेशन का इन्वर्जन नहीं कराएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन का इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि आपका जो लोअर एनर्जी स्टेट है, यानी कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसके कंपैरिजन में हायर एनर्जी स्टेट पर नंबर ऑफ एटम्स ग्रेटर देन होने चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं मेटास्टेबल स्टेट का, यानी कि एक ऐसी स्टेट दो एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के बीच में क्रिएट हो जाती है जहां पर आपके एटम्स, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन लॉन्ग समय तक स्टे कर पाते हैं, यानी कि ज्यादा समय के लिए रह पाते हैं, रुक पाते हैं, तभी आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन हो पाएगा। तो सिनेरियो क्या हुआ, आपके एटम्स कहां पर हैं या इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, ग्राउंड स्टेट पर। जब ग्राउंड स्टेट पर आपके एटम्स हैं, इनको आपने बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराई, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद, यानी कि एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद ये कहां पहुंच गए, हायर एनर्जी स्टेट पर, यानी कि एक्साइटेड स्टेट पर। अब एक्साइटेड स्टेट पर ये केवल और केवल रुके 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, बहुत कम समय होता है, और ये तुरंत रिलीज करके नीचे आएंगे। अब नीचे एक ऐसी स्टेट है जहां पर इनका लिविंग टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द 10⁻⁸। तो अब ये यहां पर ज्यादा समय के लिए रुक रहे हैं, ज्यादा समय के लिए आपके स्टे कर पा रहे हैं, तो यहां पर इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और अब आप देख रहे होंगे कि जो लोअर एनर्जी स्टेट है जहां पर केवल और केवल आपको 3 एटम या 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में उससे हायर एनर्जी स्टेट पर नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं। ठीक है, अब बहुत ज्यादा हो गए तो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन मिल गया। और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन किसकी वजह से मिला है, ये मिला है बच्चों एक सेकेंड,
ये बच्चों आपको मिला है मेटास्टेबल स्टेट की वजह से, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट की वजह से आपको ये पॉपुलेशन इन्वर्जन देखने को मिला, ठीक। अब जब यहां से जो कि 10⁻³ सेकंड के लिए यहां पर स्टे करते हैं तो इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए। अब कुछ समय बाद भाई 10⁻² समय के बाद फिर ये एनर्जी रिलीज करके नीचे जाएंगे ना, तो जब ये एनर्जी रिलीज करके नीचे आ रहे हैं तब क्या होगा, इन्होंने जो एनर्जी इनके पास थी उसको क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। फिर नेक्स्ट आएगा तो वो नेक्स्ट फिर रिलीज करेगा, देन आपको यहां पर मल्टीपल फोटोन्स रिलीज होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि मल्टीपल लाइट की फॉर्म में यहां पर एमिशन देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर दो सिचुएशंस आप देख रहे होंगे, पहला जब आपका ये वाला फोटोन जनरेट हुआ, दूसरा जब ये मल्टीपल फोटोन्स जनरेट हुए। तो पहला वाला जो रीजन है इसको बोलते हैं आप स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। क्लियर हुआ यहां से यहां तक, ठीक। अब ये जो मल्टीपल फोटोन्स जनरेट हुए इसको बोलते हैं आप स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन, क्लियर। अब ये पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से आपको सारी चीजें मैं कनेक्ट करके क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस आपके लेजर एक्शन के लिए होनी चाहिए। अब यहां पर जब नेक्स्ट फिर से फोटोन नीचे आएगा, सॉरी एटम आपका नीचे आएगा, तो फिर मल्टीपल फोटोन्स यहां पर आपके जनरेट हो जाएंगे। जैसे पहले 1 से 2 हुए, 2 से 4 होंगे, 4 से 8, इस तरीके से मल्टीपल फोटोन्स आपके जनरेट होते चले जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यही स्टिमुलेटेड एमिशन जो है, यही वर्किंग प्रिंसिपल होता है आपके लेजर का। लेजर के काम करने का जो प्रिंसिपल है वो स्टिमुलेटेड एमिशन है। इज दैट क्लियर? आई होप यहां तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेटास्टेबल स्टेट भी हमने यहां पर रिकॉल कर लिया, पॉपुलेशन इन्वर्जन भी हमने रिकॉल कर लिया और पंपिंग भी हमने यहां पर रिकॉल कर लिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट से आप समझें कि क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए। सबसे पहली कंडीशन तो यही हो जाएगी कि जो रेट ऑफ एमिशन है वो ग्रेटर देन होना चाहिए रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन से। पता चला कि हम एनर्जी तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं अपने एटम्स को एक्साइट करने के लिए, लेकिन रिजल्ट हमें बहुत कम मिल रहा है। तो लेजर एक्शन में होता क्या है कि आपको हाई इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। तो मतलब कहने का यह है कि ये जो एमिशन हो रहा है ये ग्रेटर होना चाहिए किससे, एब्जॉर्प्शन से। पहली कंडीशन समझ गए आप लोग। मतलब अगर आपने 2 फोटोन एब्जॉर्ब कराए तो उसके कंपैरिजन में आपको 4 फोटोन रिलीज होते हुए मिले, वही आपका लेजर एक्शन में या फिर लेजर एक्शन को दिखाएगा, क्योंकि लेजर का मतलब ही यह है कि लाइट को एम्पलीफाई करके आपको आउटपुट पर देना है। पहली सिचुएशन क्लियर हो गई, पहली कंडीशन पता चल गया कि रेट ऑफ एमिशन मस्ट बी ग्रेटर देन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्लियर। चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं कुछ इस तरीके से यहां पर लिख सकता हूं, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को RA से मैंने लिख दिया है, वो लेस देन होना चाहिए रेट ऑफ एमिशन से। ठीक है, ये E बना देता हूं। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, देखिए ये स्पॉन्टेनियस एमिशन है जो कि वर्किंग प्रिंसिपल होता है किसका, LED का। LED में जो आपको लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी हाई नहीं होती है, जबकि स्टिमुलेटेड एमिशन में जो लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्पॉन्टेनियस एमिशन मिल रहा है उसके कंपैरिजन में स्टिमुलेटेड एमिशन ग्रेटर देन होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यानी कि कंपेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन स्पॉन्टेनियस एमिशन मस्ट बी नेग्लिजिबल। क्लियर। चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करता हूं। आप किस तरीके से समझ सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, एमिशन मस्ट बी लेस देन टू द स्टिमुलेटेड एमिशन, है ना। तो दूसरी सिचुएशन आपको पता चल गई। दूसरी सिचुएशन क्या हुई कि स्पॉन्टेनियस एमिशन कंपेयर टू द स्टिमुलेटेड एमिशन बहुत कम होना चाहिए। 2 कंडीशंस आपको पता चल गई। अब तीसरी कंडीशन की मैं बात करूं तो चूंकि आपको लेजर एक्शन में जो लाइट मिलती है वो एम्पलीफाइड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि हाई इंटेंसिटी की होनी चाहिए। तो दैट मींस
थर्ड कंडीशन इज दैट कि आप उस लाइट को अच्छे से सफिशिएंटली एम्पलीफाई कर पाएं। तीसरी कंडीशन कि जो लाइट आपको एमिटेड फॉर्म में मिल रही है आप उसको सफिशिएंटली एम्पलीफाई कर पाएं। ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए। इज दैट क्लियर? आई होप आपको नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए लेजर एक्शन को अचीव करने में वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर? तो चलिए ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं। आगे किसी अन्य टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। डिटेल वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आप यूनिट वाइज किसी भी टॉपिक को डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।